दूसरी पार्टियों और लीडरान को बार बार आजमा चुके, सिर्फ एक मौका इमरान खान को देते हैं। इमरान खान को पहली हुकूमत जंग से एक मुकम्मल तबाहाल सूबे पर मिली। इस सूबे के साथ सैकड़ों मील तक अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जहां पर पिछले 40 साल से जंग जारी है। इस सूबे में 20 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन आबाद हैं और तखरीबकारी की अक्सर वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा वही था, सबसे ज़्यादा कारोबार वहीं मुतासिर हुआ। कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू हुआ तो लाखों पनाह गुज़ीन इसी सूबे में आए। पंजाब और सिंध के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां तरक्याती काम करना बेइंतहा मुश्किल और बहुत महंगा होता है। इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी तहरीक इंसाफ की पहली ही हुकूमत ने न सिर्फ बेहतर काम किया बल्कि अक्सर शोबों में दीगर सूबों के मुकाबले में लीड भी ली, जिनमें पंजाब भी शामिल है, जहां 10 साल से मुसलसल एक पार्टी की हुकूमत थी और मजमूई तौर पर 20 साल से ज़्यादा एक ही पार्टी ने हुकूमत की है। यही वजह है कि पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में किसी पार्टी ने मुसलसल दूसरी बार हुकूमत बनाई। इमरान खान ने हुकूमत में ना होते हुए भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े और कामयाब रिफाई प्रोजेक्ट्स किए हैं। इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ भी इस पर करप्शन और बददियानती का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। यही वजह है कि 3.5 साल की वफाकी और 10 साल की सूबाई हुकूमत के बाद भी नून लीग को इमरान खान के खिलाफ सिर्फ ज़ातियात का सहारा लेना पड़ा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और हमें ऐसा लीडर चाहिए जो ना खुद करप्ट हो और ना ही करप्शन करने दे। इमरान खान की बैरून मुल्क ना तो कोई जायदाद है और ना ही कारोबार, तो जिस बंदे का जीना मरना पाकिस्तान में ही है वो यकीनन इन लीडरान के मुकाबले में मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर सोचेगा जो सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान में आते हैं। एक और बड़ा फैक्टर जिसकी बुनियाद पर मैं इमरान खान को वोट कर रहा हूँ वो इसकी आलमी सतह पर गुडविल है। पाकिस्तान के माशी हालात और खारजा उमूर इस वक्त मुकम्मल तबाही का शिकार हैं। पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर चाहिए जो न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुलकर बग़ैर पर्ची के पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर सके बल्कि दुनिया उसे सुने भी और सीरियस भी ले। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत फ़ायदा हो सकता है। इमरान खान ही वही शख्स है जिसने पाकिस्तानी कौम को सियासी शऊर दिया, हमें चोर को चोर कहने का हौसला दिया। इमरान खान की बदौलत पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने सियासत और इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना शुरू किया। अगर इमरान खान नाकाम हो जाता है तो पाकिस्तान के नौजवान सियासत से लाताल्लुक़ हो जाएंगे। इमरान खान का फोकस सड़कों और पुलों के बजाय तालीम और सेहत है। याद रखें, हर घर से मोटरवे निकल रही हो, लेकिन अगर जहालत ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान कभी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता। पाकिस्तान में कई ऐसे मौक़े हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान बेपनाह ज़र मुबादला कमा सकता है। इनमें से एक सियाहत का शोबा है। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शामिल है। सहरा, समंदर, दरिया, नदियाँ, झीलें, आबशारें, वादियाँ और बुलंदोबाला पहाड़, लेकिन कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जबकि इमरान खान की हर तकरीर का ये बुनियादी जुज़ है कि पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देना चाहिए। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, अब ये सिर्फ सूबाई और इलाकाई पार्टियां बनकर रह गई। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हर सूबे में तकरीबन यकसां है। इमरान खान एक बहुत मुस्तकिल मिजाज इंसान है। इसने मुसलसल 20 साल की कोशिश के बाद पाकिस्तान के सबसे करप्ट ख़ानदान को कानून के सामने सरनगू करवा दिया है। चूँकि इमरान खान के बैरून मुल्क कोई स्टेक्स नहीं है, इसलिए वो कभी आलमी ताकतों से ब्लैकमेल नहीं होगा। इमरान खान 20 साल की उम्र में एक क्रिकेटर से लेकर एक रिफाई और समाजी शख्सियत तक और फिर एक सियासतदान के तौर पर मुसलसल पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा। वो इतना तो डिज़र्व करता है कि हम अपना वोट उसे दें, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। अगर वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर साबित ना हो सका तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकालेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार इसे मौका तो दें। आखिर में कहूँगा, मैं ढेर मोहब्बता नहीं मंगदा, बस मोहर बले ते ला छोड़ी।